हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्वार्टाइल्स के डिस्क्रीट सीरीज़ सॉल्व किए थे और कुछ दो क्वेश्चंस दिया था आपकी प्रैक्टिस के लिए। होपफुली आप लोग ने सॉल्व किया होगा और कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आगे हम भी उसको आपको सॉल्व करके दे देंगे, प्लेलिस्ट में वो वीडियो रहेगी, आप देख भी सकते हैं उसका सोल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, देखिए क्वार्टाइल में कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ जो होती हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान तो यही, जाहिर सी बात है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में आपको पता ही होगा कि क्लास इंटरवल होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी होती हैं। ये आपको इसकी पहचान है कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है। तो हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है Q1 और Q3। Q1 क्या है? लोअर क्वार्टाइल। Q3 क्या है? अपर क्वार्टाइल। हमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल सॉल्व करना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, वेजेस उतारेंगे। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 टू 30। ये आपकी क्या उतर कर आ गई? क्लास इंटरवल उतर कर आ गई। अब आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी उतारना है। ये जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स होते हैं या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो लिखा रहता है ये फ्रीक्वेंसी होती हैं, ठीक है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी उतारेंगे। 4, 6, 3, 8, 12 एंड 7। अब क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, हमने मीडियन पढ़ाया था उसमें बताया था, और क्वार्टाइल पढ़ा रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए या मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ना क्वार्टाइल फाइंड आउट हो सकता है और ना ही आपका मीडियन फाइंड आउट हो सकता है। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। पहला डिजिट हम एज इट इज़ उतारते हैं, बाकी हम क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं। क्यूमुलेटिव में फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते चलते हैं, ठीक है। 6 में आप 4 को ऐड करिएगा, 10, 10 में आप 3 को ऐड करिएगा, 13, 13 में आप 8 को ऐड करिएगा, 21, 21 में 12 को ऐड करिएगा, 33, 33 में 7 को ऐड करिएगा, 40। अब क्या करना है, आपको सबको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेना है, क्यूमुलेटिव को नहीं ऐड करना है। किसको ऐड करना है? फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट करते हैं या सिग्मा f भी कहा जाता है। तो ये टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक चीज़ और इस लेक्चर में फिर से हम आपको बता दें, जो हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में बताया था। हो सकता है बच्चों ने डिस्क्रीट ना देखा और डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे आ गए हो, तो आपको ये बता दें, क्यूमुलेटिव आपका लास्ट जो आता है वही आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है। इससे ये आपको समझ में आ जाता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सही निकाली। देखिए लास्ट वाली क्यूमुलेटिव और टोटल फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, Q1 की अगर हम बात करें, Q1 इज इक्वल टू कितना, क्या होता है, n/4 ये होता है, ठीक है। n/4 यानी n इज इक्वल टू कितना है, 40 है। 40/4, 40/4 कितना हो जाएगा, 10th आइटम। यहाँ तक आया है समझ में। अब हमें चेक करना है ये जो 10th आइटम है ये कहाँ पे लाइस कर रहा है। तो हम देखेंगे कहाँ, क्यूमुलेटिव में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में नहीं देखेंगे। कहाँ देखेंगे? क्यूमुलेटिव में देखेंगे। 4 में लाइस करता है 10, क्या 10 4 में आता है? नहीं आता है। 10 10 में तो आएगा ही आएगा। और हम लीस्ट नंबर देखते हैं। ऐसे तो 13 में भी 10 आएगा, 21 में भी 10 आएगा, लेकिन इससे भी जो लीस्ट हो और उसमें भी वो वैल्यू आए, हम उसको मार्क करते हैं Q1, ठीक है। तो देखिए 10 10 में लाइस करेगा तो ये 10 10 में लाइस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका Q1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कौन सी सीरीज़ लोगे, क्लास साइज लोगे 5-10 का साइज़ लोगे, ठीक है। लोअर क्वार्टाइल जब आप फाइंड करोगे तो आप कौन सा साइज़ लोगे, क्लास साइज लोगे, 5-10 लोगे। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहली वीडियो में जो क्वार्टाइल की फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट का और कॉन्टिन्यूअस का। अगर नहीं देखा है तो लिंक दी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा और फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। L1 + n/4 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई।
L1 लोअर लिमिट होती है, N आपका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, CF आपका क्यूमुलेटिव होता है, F आपका फ्रीक्वेंसी होता है, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं लेते हैं, जहाँ पे लाइज करता है वही वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और I आपका क्लास साइज होता है, जो क्लास साइज में डिफरेंस होते हैं उसको हम I कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल कितनी है, क्लास 5 और 10, ठीक है। तो L की जगह हम L1 की जगह क्या लेंगे, 5 लेंगे, लोअर क्वार्टाइल। L1 L2 होता तो अपर की बात होती, यहाँ L1 की बात हो रही है, तो L1 हम L1 की जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 प्लस N/4 की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। क्यों 10 रख रहे हैं, N/4 को कैलकुलेट किया था, 10 आया था, इसलिए यहाँ पे 10 रख रहे हैं, ठीक है। 4 वो हट गया, N/4 था, क्या काटा इसको, 10 आया, ठीक, 10 रखा। अब क्यूमुलेटिव क्या लेंगे हम लोग, क्यूमुलेटिव जो नंबर जहाँ पे लाइज करता है उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव होता है, जहाँ पे भी लाइज करेगा उसके ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या लेंगे, क्यूमुलेटिव लेंगे। तो 4 क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और जिसके सामने लाइज करता है, यानी कि ये जो 6 है, इसको हम क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 40 नहीं लिखेंगे कि टोटल फिर 40 आई थी, 40 लिख दिया। जहाँ पे Q1 लाइज कर रहा था, 10 के 10 वाले में लाइज कर रहा था, सामने वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे, इसके सामने वाला क्लास साइज लेंगे, ओके। अब I क्या लेंगे, I जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है सब में, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 में 5 का डिफरेंस है, क्या लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है, 5 प्लस इन दोनों को माइनस करिएगा, 6/6 इंटू 5, 6/6 कैंसिल हो गया, 5 और 5 बचा, 5 + 5 = 10। आपका क्या निकल कर आ गया, ये Q1 निकल कर आ गया, ठीक। अब हम अगर बात करें किसकी, Q3 की, Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4n, 3/4n। अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है, 3/4, n की जगह आप क्या रखेंगे, 40, 40 को 4 से 40 कटा, 10 आया, इसको किया 33 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 आया, ये 38 क्या आया है, आइटम आया। अब आपको क्या देखना है, 38 आइटम क्यूमुलेटिव में कहाँ पे लाइज कर रहा है। तो आपने देखा 21 में नहीं लाइज कर रहा है, आपने देखा 33 में लाइज कर रहा है, 33 में 30 आता है, ऐसे तो 40 में भी आता है, पर हम आपको बता चुके हैं कि जहाँ लीस्ट होता है उस पर ही हम मार्क करते हैं। तो लीस्ट है यहाँ पे 33, 33 में 30 लाइज करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q3। आप इसके सामने वाला, इसका फ्रीक्वेंसी Q3 का लेंगे और क्लास साइज आप इसके सामने वाले का, यानी L1 आप 20 लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे अपर क्वार्टाइल क्लास कितनी आ गई, अपर क्वार्टाइल क्लास कितनी है, 20 से 25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, L1 + N/4 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू I, ये होता है फॉर्मूला। जो Q1 का होता है वो Q3 का, लास्ट फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 3 आ जाता है। देखिए पूरा फॉर्मूला हमने सेम उतारा, पर डिफरेंस क्या है, Q1 की जगह हम N/4 रख रहे थे, अब Q3 की जगह 3, या तो हम 3/4n ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो हमने ऐसे लिख दिया इसको, कोई डाउट, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब क्या करना है, L1 की वैल्यू रखना है, L1 यानी कि 20 पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे 20 लोअर लिमिट हो गई इसकी, 20, 3/N/4 आपने निकाला, कितना आया था, 30 आया था। आप क्या रखेंगे, 30 माइनस क्यूमुलेटिव, इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, यानी 21 रखेंगे। फ्रीक्वेंसी आप इसके सामने वाली लेंगे, यानी 12 रखेंगे। I जो डिफरेंस है वो आप लेंगे, क्लियर इतना, ओके। 20 उतार लिया आपने, इन दोनों को माइनस कर दिया, कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करके 9 आएगा, 9/12 इंटू 5।
आपने इसको डिवाइड कर दिया 3 से, 3 आ गया ऊपर, 3 3 ज़ा 9 और 4 आ गया नीचे। फिर देखिए 20 + 3 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 15/4। अब देखिए 20 + 4 को आप अगर डिवाइड करोगे 15 से तो कितना आएगा, 3.75 आएगा, 3.75। अब आप क्या करेंगे, 20 में 3.75 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23.75। ये आया आपका Q3। क्लियर? कोई डाउट? आई होप कि कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा एकदम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ने निकाला लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स यहाँ पे आपने निकाला अपर क्वार्टाइल्स। एक क्वेश्चन है वो दे रहे हैं फॉर दी प्रैक्टिस, उसे आप प्रैक्टिस करिएगा। फिर जो पिछला क्वेश्चन दिया है उसका सारा आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, और नहीं आएगा तो हम उसकी एक अलग से मतलब वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप लोग उसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं कौन सा है। ये लास्ट में देखिए, ये वाला, कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। x = 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70 एंड 70 80। फ्रीक्वेंसी दी है 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71, 52। ये फ्रीक्वेंसी दी है। आपको इसमें सॉल्व करना है लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। ये आप हमें सॉल्व करके आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं आएगा तो हम इसका सोल्यूशन अलग से करके आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।